प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज का सेशन हमारा रहेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो भाई तैयार हैं आप एक और खतरनाक सेशन के लिए? और फिर से हमारे वो ईडियम्स जो हमें बार बार तंग करते हैं और ऐसे ईडियम्स जो हमने सुने नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बार बार परेशान करते हैं। अगर ये आपकी मीटिंग में फंस गया तो भाई आपको बहुत परेशान करने वाला है। सीजीएल 2021 का ये ईडीएम है कैट्स पॉ। क्या मतलब होता है भाई इसका? अब इसको समझिए। जब आपको किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्थान के द्वारा एक कठपुतली के रूप में यूज किया जाता है, एक टूल के रूप में यूज किया जाता है, आपका शोषण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं मेरे भाई कैट्स पा। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का गलत हुआ होगा अगर आपने लगाया होगा तो। अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर। जब आप किसी के द्वारा आपको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में समझिएगा, जो किसी और के हाथों की कठपुतली बने या इस्तेमाल किया गया आदमी, समझ गए ना? किसी के द्वारा आपको इस्तेमाल किया जाए तो आप कैट्स पा कहलाएंगे। ठीक है। अ पर्सन हु इज यूज्ड बाय समवन एल्स टू अचीव देयर ओन गोल्स। ठीक। चलिए जी, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वही मैं महाराष्ट्र वाला केस बताऊंगा कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो अपने जो एमएनएस के जो लोग हैं ना, उनको कैट्सपा बना रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को पिटवा रहे हैं, है ना, ताकि लोगों में वो भावना भरी जा सके, वहां के मराठी लोगों में। तो ये सब एक तरीके से कठपुतली जैसे लोग होते हैं। ठीक है। अ हेयर इन द बटर। अगेन सीजल 2021 में पूछा, अगर बटर में हेयर गिर जाए तो याद करने का तरीका समझो। बटर में अगर हेयर गिया, यार बटर में हेयर गिरने से तो वैसी सिचुएशन खराब हो जाएगी, है ना, क्योंकि बटर खाने के लिए है भाई, बाल गिर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई इसका मतलब हो जाएगा अ चैलेंजिंग सिचुएशन। एक ऑकवर्ड या चैलेंजिंग सिचुएशन को हम कहते हैं हेयर इन द बटर। कोई अजीब या बिगड़ी हुई स्थिति को हम लोग कहते हैं अगर बटर में हेयर गिर गया। याद हो जाएगा, साथ के साथ ही याद करते हुए भी चलो। लाई लो। अब देखो, पहले खुद से लगाओ, रोक के पॉज करके फिर देखते हैं। लाई लो, नीचे को लेट जाओ, कोई देख ना ले, है ना। इसका मतलब यह है कि जब आप ये कोशिश करते हैं कि आपको कोई नोटिस ना करे तो आप यू लाई लो, आप नीचे एक तरीके से लेट जाते हैं। इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया और फिर आपको मुंह छिपाना पड़ा, तो इसे कहते हैं लाई लो। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड। नजर में ना आना या चुपचाप रहना, खासकर मुसीबत से बचने के लिए। टू अवॉइड अटेंशन, स्टे हिडन या एस्केप ट्रबल। ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे याद कर लेना, लाई लो, बचने की कोशिश करना। हिट अ ब्रिक वॉल। क्या होगा जी भैया इसका मतलब? हिट अ ब्रिक वॉल का मतलब देखो, इसका मतलब होता है कि अगर मैं अगर तुम्हारे सर में एक ईंट फेंक के ब्रिक वॉल मार दूं तो समझ जाओ कि आप पढ़ना बंद कर दोगे। मतलब तुम्हारी प्रोग्रेस में मैंने बाधा बना दी है। ठीक है। अब जो आदमी ठीक ठाक था वो परेशान हो जाएगा, चोट लगेगी। तो नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। तो व्हेन समथिंग हिट्स अ ब्रिक वॉल, इट इसका मतलब आपकी काम में, आपके प्रोग्रेस में कोई रुकावट आ गई है। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, किसी रुकावट की वजह से अचानक प्रगति रुक जाना। टू सडनली स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस ड्यू टू एन ऑब्स्टिकल। ठीक है। येलो बेलीज, ये तो तुमने कर लिया होगा। येलो बेलीज, देखो येलो बेलीज का मतलब होता है, जो ये लोग येलो बेलीज होते हैं उनको हम कहते हैं कायर या डरपोक लोग। ठीक है। डरपोक जो जल्दी डर जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, बॉब सी और अंकल। क्या मतलब है बॉब सी और अंकल? समझिए, देखिए, फैमिली में आपने नोटिस किया होगा कि जब भाई साथ खड़ा होता है ना, तो भाई कभी भी जिंदगी आसान हो जाती है। अगर भाई खिलाफ हो जाए तो वही जिंदगी टफ हो जाती है। तो ऐसे याद करिएगा कि पिताजी के साथ अगर अंकल खड़े हो जाएं तो लाइफ आसान हो जाती है, सब कुछ आसान लगने लगता है। तो इसको अंकल से आप रिलेट करेंगे। इट बिकम्स इजिली एंड क्विकली अचीवेबल। ठीक है। इट बिकम्स इजिली एंड क्विकली अचीवेबल। तो बॉब सी और अंकल का मतलब होता है टू बिकम इजी, मतलब इजी हो जाना, किसी भी चीज का आसान हो जाना, और इजीली अचीव हो जाना। ठीक है। तो ये होगा, बस इतना करो और काम बन गया, यानी कि सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए, डाउन द ट्यूब्स। देखो इसको ट्यूब से कर लो। जैसे ट्यूब है ना, जब ट्यूब डाउन हो जाती है
पहिए की ट्यूब डाउन हो जाती है ना, तो इसका मतलब हवा निकल रही है, तो इसका मतलब अब पहिया खराब होने वाला है। तो इसे कहते हैं किसी चीज का फेल हो जाना, कंप्लीटली बिगड़ जाना या फेल हो जाना, कि भैया ट्यूब जो है वो डाउन हो गई है, पूरी तरफ से बर्बाद हो जाना या नाकाम हो जाना। तो ट्यूब से याद कर लोगे इसको, ठीक है। गो पियर शेप्ड, पियर शेप्ड हो जाना, इसका मतलब है किसी चीज का भयानक रूप से खराब हो जाना, यानी कि कोई काम आपका खराब हो गया है तो इट गोज पियर शेप्ड, कि भैया ये तो पियर शेप्ड हो गया है। तो टेरिबली रॉन्ग, ठीक है, यानी कि गलत हो जाना, अचानक सब गड़बड़ हो जाना या नाकाम हो जाना, ठीक। मेमोरी लाइक सीव, अब अच्छी मेमोरी तो ठीक है, लेकिन मेमोरी लाइक सीव का मतलब क्या है कि भाई ये तो कभी भी भूल जाता है, इसका तो भरोसा ही नहीं है। इसका मतलब पुअर मेमोरी, अगर तुम्हारी मेमोरी खराब है तो आप कहोगे भैया माय मेमोरी इज लाइक सीव, ठीक है, मैं तो कभी भी कुछ भी भूल जाता हूं। तो बहुत कमजोर याददाश्त होना, जल्दी जल्दी भूल जाना, बैड मेमोरी होना, ठीक है। लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, सोचो अगर मैं किसी हॉट चीज के ऊपर बिल्ली को बैठा दूं तो बेचारी नर्वस हो जाएगी, वही स्टूडेंट की भी हालत होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, ठीक है। यहां पर तो लिखा है नॉट टू वरी, बट इसमें तो वरी होता है, एंग्शियस हो जाना, क्यूरियस किसी चीज को लेके, उत्तेजित हो जाना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एजिटेशन की स्टेट में होना, नर्वस स्टेट में होना, इसे कहते हैं कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। बहुत बेचैन या घबराया हुआ, जैसे एग्जाम से पहले हमारे बच्चा लोग होते हैं ना, वैसे ही। टू कॉल द शॉट्स, कॉल शॉट्स का मतलब क्या है, भैया आप शॉट्स तुम ही लगाओगे क्योंकि बंदूक तुम्हारे हाथ में है। तो जब आपने शॉट्स को कॉल करता है, इसका मतलब टू हैव कंट्रोल, सारा कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में है। तो शॉट्स तुम ही लगाओगे क्योंकि भैया कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, फैसला लेने की पूरी स्थिति है ना, जब स्थिति कंट्रोल में हो तो सारी स्थिति जब आपके हाथ में है तो आप ही शॉट्स को कॉल करोगे, ठीक है। हैंगिंग बाय अ थ्रेड और हेयर, सोचो क्या कोई चीज बाल से टांगी जा सकती है, कोई छोटी सी थ्रेड से टांगी जा सकती है, नहीं भैया ये तो नहीं टांगी जा सकती। अगर टंग रही है तो बहुत नाजुक स्थिति है दोस्त, जब स्थिति नाजुक होती है तो इसका मतलब है इट इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड, इट इज हैंगिंग बाय अ हेयर। तो बीइंग इन अ डेंजरस पोजीशन है ना, बहुत ही खतरनाक स्थिति में होना, मतलब वो चीज खत्म ही होने वाली है, नष्ट होने वाली है, बहुत ही नाजुक या खतरे में पड़ी हालत है ना, यानी कि बस किसी तरह टिका रहना, कि मतलब बस खत्म होने वाला है, ठीक है, बर्बाद होने वाले। ब्रेक न्यू ग्राउंड या ब्रेक फ्रेश ग्राउंड, 2022 स्टेनो में आपसे ये पूछा है, ब्रेक न्यू ग्राउंड क्या मतलब है भाई इसका, इसका मतलब है टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर। अब नया ग्राउंड ब्रेक कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि आपको नया काम करना है, मतलब आप जब नया काम करते हो जो पहले ना हुआ हो तो उसे कहते हैं ब्रेक न्यू ग्राउंड, ठीक है। कोई नया या अनोखा काम करना जो पहले कभी ना किया गया हो, तो ये तो न्यू ग्राउंड से याद कर लोगे इसको, ठीक। मिंसिंग वॉक, ठीक है, देखिए ये जो स्टेप्स होते हैं ना छोटे छोटे से है ना, और ये वाले जो स्टेप्स होते हैं हंसना मत नालायक आदमी, समझा रहा हूं तुम्हें, स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स, इन्हें कहते हैं मिंसिंग वॉक, ठीक है, समझ रहे हो, बनावट में चलना, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलना, इसे कहते हैं मिंसिंग वॉक। नकली नाजुक या बनावटी तरीके से छोटे छोटे कदमों में चलना, चलते हैं ना लोग ऐसे बनावट में चलते हैं है ना, नकली नकली होते हैं वो लोग, रियल में नहीं होते हैं, जैसे ही मार्केट में आएंगे वैसे अपनी चाल बदल देंगे, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट, फॉल इनटू लाइन, अगर हर चीज लाइन में आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, जब सारी चीजें लाइन में आ रही है तो इसका मतलब रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। व्हेन यू फॉल इनटू लाइन इट मींस आप पालन करते हो, आदेश का पालन करते हो, एडहेयर टू रूल्स, नियम या आदेशों के अनुसार चलना, जहां कहा जाए जैसा कहा जाए वैसा करना। डायमंड इन द रफ, यार डायमंड तो अच्छी जगह होता है ना, अब अगर डायमंड, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब कुछ ऐसा समझो कि जैसे कि यार ये तो हीरा है बट ये तो खान कोयले की खान में है, तो समझो ये तो नहीं हो। एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल, मतलब एक बंदा है जो आपको देखने में लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही बेकार सा आदमी है बट वो बहुत ही हीरा है, उसमें पोटेंशियल है, हाँ अनसोफिस्टिकेटेड है, बेवकूफ सा है, असभ्य सा है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है भाई उसके अंदर, जो बाहर से साधारण लगे लेकिन अंदर से काबिल हो मेरे भाई, समझ गए ना।
नेक्स्ट, स्टेनो 2024 में पूछा लूज कैनन। ये तो मैंने शायद कहीं करवाया T20 में, मुझे याद है। लूज कैनन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अनप्रिडिक्टेबल है। भैया कैनन, उसकी तो बॉल लूज है, दिमाग कभी भी पलट सकता है उसका, सन की है वो, है ना, कभी भी कंट्रोवर्सी या कभी भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है वो हमारे लिए। तो लूज कैनन याद रखना, ऐसा इंसान जिस पर भरोसा ना किया जा सके, ठीक है, क्योंकि भरोसा नहीं है कब क्या कर दे। सेट व्हील इन मोशन, बताइए, सेट व्हील इन मोशन, जब आप मोशन को, सॉरी, जब आप व्हील्स को मोशन में रखते हो, अब बताओ, आपने पहिया मोशन में लगा दिया ना, तो इसका मतलब गाड़ी चलने लग जाएगी। इसका मतलब है किसी इवेंट्स को स्टार्ट करना, किसी इवेंट को शुरू करना, एक के बाद एक काम करना। तो इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, मतलब एक के बाद एक इवेंट शुरू करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो जिस किसी प्रक्रिया या घटना की शुरुआत करना, वही है मोशन में लाना व्हील को, मतलब प्रोसेस को स्टार्ट करना, ठीक। चेज रेनबो, रेनबो कभी हाथ में आया ना, तो भैया जब रेनबो हाथ में नहीं आया तो इसका मतलब है हम अनरियलिस्टिक गोल को परस्यू कर रहे हैं, मतलब जो चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, तो ये होगा रेनबो को चेज करना, ठीक। नेक्स्ट, होल्ड द फोर्ट। अब फोर्ट होता है किला, सोचो दिमाग से क्या हो सकता है। फोर्ट होता है किला, और किले को होल्ड करके रखना। मेरे भाई हमारे पुराने लोग ऐसे थे ना कि चाहे गर्दन कट जाए पर किले को जो है ना होल्ड करके रखा हमारे लोगों ने। इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना फॉर अ सिचुएशन टेम्परेरीली, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग नहीं, अवॉइड बीइंग फाउंड नहीं, फिनिश समथिंग बिफोर टाइम नहीं, मतलब किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। जब मान लो वहां के मेन लोग वहां नहीं है, तो जैसे मान लो जसप्रीत बुमराह नहीं था, तो भाई डीएसपी सिराज ने जिम्मेदारी ले ली थी ना वहीं पर, तो उसने कहा कि हम रोकेंगे, हम किले को होल्ड करेंगे मेरे भाई, ठीक है। किसी की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी संभालना या निगरानी रखना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मूव द गोल पोस्ट। अब एक बात बताओ भाई, गोल यहां पर होना है, ठीक है, मतलब हमें यहां तक, ऐसा मान लो जैसे हमें यहां तक भागना है, हम यहां पे थे, किसी ने अचानक से गोल को यहां कर दिया, अब हम तो यहां तक भागेंगे ना, जबकि भागना तो यहां तक था। इसका मतलब बेईमानी की गई। तो जब गोल पोस्ट को मूव कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कंडीशंस या रूल्स को अनफेयरली क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अनफेयरली ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है बदल देना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कोर्स। ये काम ना क्रिकेट में बहुत होता है और अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब उनके हिसाब से जो मन में आता है वो कर देते हैं। भारत में होता है तो उसे गलत कह देते हैं, अपने वहां करते हैं तो सही मानते हैं, ठीक है। तो ये होता है नियम या शर्तें बीच में बदल देना ताकि सामने वाला मुश्किल में पड़ जाए, अंग्रेजों के यही काम है। शूट फिश इन अ बैरल, एमटीएस 2021 में पूछा आपसे, मछली को बैरल में शूट करना। देखो कैसे याद करेंगे यार, एक बात बताओ, मछली को तुमने पहले तो बैरल में रख दिया और फिर उसे शूट करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, बड़ा आसान सा काम है, कहां भागेगी बेचारी, पकड़ी जाएगी वहां पर। तो इसका मतलब होता है एक्सेप्शनली इजी टू डू, जो काम करना बहुत ही आसान हो, ठीक है, बहुत ही आसान काम। आज तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ईडियम्स भले ही टफ हो लेकिन तरीका बहुत आसान है, सारे याद हो जाएंगे। इन रैप्चर्स, भैया जब से ये रैंकर सीरीज स्टार्ट हुई है ना, सच बताऊं कुछ बच्चे तो दे आर इन रैप्चर्स, इसका मतलब है दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो रैप्चर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित होना, बहुत ज्यादा खुश होना। और आज का हमारा लास्ट ईडियम है मेरे भाई, रेज अ डस्ट, धूल उठा देना। उठा देंगे मेरे भाई, धूल उठा देंगे। चलो कमेंट बॉक्स में धूल उठाओ। आज के लिए ईडियम आपका होमवर्क में है और मुझे बताओ, मैं देखता हूं कौन कौन सही धूल उठाता है इसको, ठीक है। तो दोस्तों आज शाम को, रात को 8 बजे क्या है हमारा, जितने भी हमारे क्या कहते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब्स थे उन सब का रिवीजन है रात को 8 बजे। दोपहर में तो आज फिर से हेलविक की क्लास है, लेकिन रात को 8 बजे होगा तबाही। 30 मिनट में जिस भी बच्चे को रिवीजन करना है रात को 8 बजे भाई सारे लाइव आ जाना, ठीक है, पूरा माहौल सेट कर देंगे। 30 मिनट में सारी फ्रेजल वर्ब्स विद न्यू फ्रेजल वर्ब्स उड़ा देंगे एकदम, ठीक है, 30 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। ये भी एक तबाही होगी, ठीक है भाई, और आपको पता चलेगा, एक बेहतरीन मौका मिलेगा। देखो 30 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा रिवीजन हो जाएगा, और किसी का बीच में है तो वो भी पहुंच जाना, रिवाइज करा देंगे सारा का सारा एक बार, ठीक है। तो चलिए भाई,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसका इसका बताओ जरा क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर, इसका क्या आंसर निकलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।